नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 14 दिसंबर 2024, दिन शनिवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। हरदोई में जलभराव और गंदगी पर डीएम का कड़ा रोक। यूपी के हरदोई में जलभराव और गंदगी को देखकर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई। गुरुवार को उन्होंने नगर क्षेत्र की नघेटा रोड और आवास विकास कॉलोनी का निरीक्षण किया। नघेटा रोड पर हो रहे घटिया गुणवत्ता वाले निर्माण कार्य को देखकर डीएम का पारा हाई हो गया। मौके पर मौजूद जूनियर इंजीनियर जेई को फटकार लगाते हुए कहा, तुम अपनी रिपोर्ट लगाओ, ठेकेदार को मैं ठीक कर दूंगा, इसी नाले में डूबा दूंगा, सही हो जाएगा। आवास विकास कॉलोनी में निर्माणाधीन 220 मीटर लंबी नाली की धीमी प्रगति और खराब गुणवत्ता पर भी डीएम ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने जेई से कहा कि ठेकेदार का भुगतान तभी किया जाए जब निर्माण की गुणवत्ता जांची जाए। आवास विकास मोड़ पर नाले में जल प्रवाह धीमा होने पर डीएम ने नाराजगी जताई और नाले की तत्काल सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिया को सही तरीके से बनवाने और नाले में रुके हुए पानी को पंपिंग सेट के जरिए निकालने के आदेश दिए। डीएम ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि नाला सफाई में लापरवाही हुई तो जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर महाकुंभ में नई ड्रेस में नजर आएंगे। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार रोडवेज के चालक और परिचालक नई ड्रेस में दिखेंगे। आजमगढ़ परिक्षेत्र के 7 बस डिपो के 1237 कर्मियों के खाते में ड्रेस सिलवाने के लिए 1800 रूपए प्रति व्यक्ति की दर से 22,26,600 रूपए भेजे गए हैं। निगम ने सभी कर्मियों को कुंभ से पहले ड्रेस सिलवाने के निर्देश दिए हैं। इस बार ड्रेस में नाम और मोबाइल नंबर की प्लेट भी लगेगी। चालक खाकी और परिचालक स्लेटी रंग की ड्रेस में नजर आएंगे। कुल 1237 कर्मियों में से 121 स्थायी चालक और 129 परिचालक हैं, जबकि शेष संविदा पर काम कर रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे, जो कि चित्रकूट में रोजगार मेले का सुनहरा अवसर। चित्रकूट के शिवरामपुर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में 17 दिसंबर 2024 को एक दिवसीय अप्रेंटिस रोजगार मेला आयोजित होगा। यह मेला ITI पास युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिलाने का अवसर देगा। इस मेले में JRG ऑटोमोटिव कंपनी, NVT टेक्नोलॉजी लिमिटेड और लेंसकार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियां हिस्सा लेंगी। ये कंपनियां प्रशिक्षार्थियों का चयन विभिन्न पदों के लिए करेंगी। संस्थान के प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि यह मेला युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है। इच्छुक उम्मीदवार संस्थान से संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। महायोजना 2031 हाईवे से जुड़ेंगी 8 प्रमुख सड़कें। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की महायोजना 2031 के तहत जिले की 8 प्रमुख सड़कों पर बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इनमें सासनी कानपुर रोड, ओजोन सिटी रोड और बरौली दिल्ली रोड जैसे मार्ग शामिल हैं। इन सड़कों को चौड़ा करने के साथ साथ हरित पट्टिका बनाना अनिवार्य होगा। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने निर्माण से पहले सभी को जानकारी लेने की सलाह दी है। महायोजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जा रहा है। इन सड़कों को 24 से 45 मीटर तक चौड़ा किया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, पूर्वांचल और दक्षिणांचल निगम की जमीन निजी हाथों में देने का विरोध। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल निगम की जमीनें निजी कंपनियों को मात्र 1 रुपये में देने के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के खिलाफ जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। समिति ने आरोप लगाया कि अरबों रुपये की कीमती जमीनें निजी घरानों को देने की तैयारी है। पदाधिकारियों ने कहा कि निगमों को निजी हाथों में देने से बेहतर है कि इन्हें एसोसिएशन को सौंपा जाए। यह एसोसिएशन निगमों को घाटे से उबारने की क्षमता रखता है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। प्रयागराज दौरे पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ये परियोजनाएं शहर में सड़क, रेल, पेयजल और बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करेगी। पीएम मोदी संगम पर पूजा अर्चना करेंगे और अक्षय वट तथा लेटे हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे। वे गंगा नदी में साफ जल सुनिश्चित करने के लिए नालों को रोकने और उपचारित करने की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा 10 नए फ्लाईओवर और रिवरफ्रंट सड़कें भी इस परियोजना का हिस्सा होंगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी रोडवेज में निजीकरण का असर, कर्मचारियों की राय सील बॉक्स में ली जा रही। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण में बस स्टेशनों को PPP मॉडल पर दिया गया और अब प्रदेश के 19 डिपो निजी फर्मों को सौंपे जाने की तैयारी है। हालांकि ये फर्में जनवरी से कामकाज संभालेंगी।
इस बदलाव से रोडवेज कर्मचारी चिंतित हैं। कर्मचारियों की राय जानने के लिए सेंट्रल रीजनल वर्कशॉप कर्मचारी संघ द्वारा सील बॉक्स लगाए गए हैं। लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन पर गुरुवार को एक सील बॉक्स रखा गया, जिसमें कर्मचारी सहमत या असहमत का विकल्प चुनकर राय दे सकते हैं। सील बॉक्स 20 दिसंबर को खोला जाएगा और उसके बाद निजीकरण पर आंदोलन की दिशा तय होगी। कर्मचारियों का कहना है कि यह प्रक्रिया रेलवे के समान पहली बार रोडवेज में अपनाई जा रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। यूपी में शीतलहर का कहर, 30 जिलों में चेतावनी जारी। उत्तर प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने 30 जिलों में शीतलहर की चेतावनी दी है। शुक्रवार को प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अयोध्या में सबसे कम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 15 दिसंबर से पूर्वाई हवाएं चलने और घने कोहरे की संभावना है। उरई में सबसे अधिक तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि बहराइच और वाराणसी में 25.2 डिग्री अधिकतम तापमान रहा। गोरखपुर, बरेली, मथुरा, गाजियाबाद समेत अन्य जिलों में पाला गिरने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2 दिनों में ठंड थोड़ी बढ़ सकती है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से जारी, नवंबर 2025 तक पूरा होने की उम्मीद। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य लगभग 60% पूरा हो चुका है। यह एक्सप्रेसवे नवंबर 2025 तक चालू होने की संभावना है। इस परियोजना के तहत कुल 105 किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हो रहा है। परियोजना के तहत 26 अंडरपास बनाए जा रहे हैं। ग्रामीणों की मांग पर अतिरिक्त 5 से 6 अंडरपास भी प्रस्तावित है। निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के लिए ठेकेदार और संबंधित एजेंसियां दिन रात कार्यरत हैं। सरकार का मानना है कि यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के परिवहन और आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। योगी सरकार ने दिव्यांग होमगार्डों के परिवारों को दी राहत, नियुक्ति प्रक्रिया फिर शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांग होमगार्डों के आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटा दिया है। इससे लगभग 250 लंबित मामलों को निपटाने का रास्ता साफ हो गया है। नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 4 चरणों की जांच व्यवस्था लागू की गई है। प्रथम चरण में आवेदन की जांच जिला स्तरीय सीएमओ समिति द्वारा की जाएगी। अंतिम निर्णय डीजी होमगार्ड कार्यालय में किया जाएगा। सरकार ने ये कदम नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए उठाया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया, विचार विमर्श की जरूरत। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर कांग्रेस ने कहा है कि इस पर प्रतिक्रिया देने से पहले विचार विमर्श जरूरी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में संविधान पर बहस से पहले कहा कि स्वतंत्र संस्थानों का दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस ने इस विधेयक को चुनावी शुचिता से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गौरव गोगोई ने कहा कि यह विधेयक देश के संघीय चरित्र को प्रभावित कर सकता है। पार्टी इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपीपीएससी परीक्षा के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी। यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 22 दिसंबर को होगा। परीक्षा के लिए जिले में 9 केंद्र बनाए गए हैं। ये परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 11:30 तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 से शाम 4:30 तक चलेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले 3,986 अभ्यर्थियों को 2 फोटो आईडी प्रूफ की मूल और छाया प्रति लेकर आनी होगी। गेट पर आईडी चेक के बाद ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की सूची: दीवान इंटर कॉलेज हापुड़, एसएसवी इंटर कॉलेज हापुड़, सर्वोदय इंटर कॉलेज तिलकुवा, श्री शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज हापुड़, डीआईओएस हापुड़। डॉक्टर विनीता ने बताया कि परीक्षा के दिन सुरक्षा और व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। पीलीभीत में बिजली उपभोक्ताओं को नोटिस। बिजली बकाया पर नोटिस। पीलीभीत जिले के पूरनपुर क्षेत्र में बिजली विभाग ने 18,000 बिजली उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। जिन उपभोक्ताओं पर 10,000 रुपए से अधिक बकाया है, उन्हें जल्द बिल चुकाने का निर्देश दिया गया है। बिजली विभाग ने 5,000 रुपए से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं को फोन कॉल के जरिए बिल जमा करने को कहा है। विभाग ने 16 दिसंबर से एकमुश्त समाधान योजना OTS लागू की है, जिसमें ब्याज पर छूट मिलेगी। एसडीओ मोहित गुप्ता ने बताया कि बकाया न चुकाने पर कनेक्शन काटा जाएगा और आरसी जारी की जाएगी। उपभोक्ताओं को OTS योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें संगम नगरी में महाकुंभ मेले के लिए तैयारियां। महाकुंभ मेले के लिए परिवहन व्यवस्था। प्रयागराज में महाकुंभ मेले के लिए 8 अस्थायी बस अड्डे बनाए गए हैं। प्रदेश के 75 जिलों से 7,000 रोडवेज बसें संचालित होंगी। इनमें 6,800 साधारण बसें और 200 बड़ी ई बसें शामिल होंगी। बस संचालन 10 जनवरी से शुरू होगा।
सभी बसें व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम (VTS) से लैस होंगी, जिससे कमांड सेंटर से बसों की निगरानी होगी। एमडी मासूम अली सरवर 23 दिसंबर को अस्थायी बस अड्डों का निरीक्षण करेंगे। बस अड्डों पर ठहरने और सामान रखने की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। स्क्रिप्ट रिश्वत मामले में एसडीएम सस्पेंड, योगी सरकार की कार्रवाई। सुल्तानपुर जिले में रिश्वत मामले में जयसिंहपुर एसडीएम संतोष कुमार ओझा को निलंबित कर दिया गया है। उनके न्यायालय के पेशकार समरजीत पाल को 2 दिसंबर को अयोध्या एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। पेशकार को पहले ही निलंबित कर दिया गया था। अब एसडीएम पर भी कार्रवाई की गई है। योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये कदम उठाया है। अधिकारी शासन ने सख्त चेतावनी देते हुए रिश्वत मामलों में और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।